क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद शकील हमारा नाम है। शकील जी, ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। शकील जी, क्यों मोदी जी को देखना चाहते हैं? अच्छे उनके विचारधाराएं चल रही हैं, सारी पब्लिक देख रही है और अच्छा है उनका काम जो भी है। और जो थोड़ी बहुत कमियां तो आती ही रहती है, तो अब इसको किसको खुश करके रख सकते हैं। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री वर्तमान के हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ही देखना चाहते हैं क्योंकि उनके राज्यकाल में देश का इतना विकास हुआ है, देश विदेश में भारत की जो छवि है उभर के आई है। और इस सरकार में हमने जहाँ तक देखा है, इतने सालों से पहले की सरकारों में भी देखा, अभी भी देखा है, कोई करप्शन नहीं है। पहले हम भी कांग्रेस के कट्टर थे, लेकिन जब देखा कांग्रेस कोई नहीं, जब नसबंदी का समय था, पकड़ के हिंदुओं को इमरजेंसी में हमने वो समय भी देखा है और ये समय भी देख रहे हैं। सबसे नए पार्लियामेंट में जो सबसे पहला कानून जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो बनाया, जो सबसे अच्छी बात थी, जिसको सभी ने पूरे के पूरे 100% वोटिंग के साथ उनको कंप्लीट किया है, तो जो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। डेफिनेटली आई वांट टू सी मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर। सनातन सृष्टि, जब से सृष्टि बना है तब से भारत जो है सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद शकील हमारा नाम है। शकील जी, ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। शकील जी, क्यों मोदी जी को देखना चाहते हैं? अच्छे उनके विचारधाराएं चल रही हैं, सारी पब्लिक देख रही है और अच्छा है उनका काम जो भी है। और जो थोड़ी बहुत कमियां तो आती ही रहती है, तो अब इसको किसको खुश करके रख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए 24 से ज़्यादा पार्टियों ने गठबंधन किया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा, तो क्या कामों को देखते हुए जनता जो है वो परिवर्तन करेगी या फिर एक बार मोदी जी को लेकर आएगी? जी ये तो जनता के ऊपर है। अगर उनको काम अच्छा लगा तो फिर मोदी जी आएंगे, और अगर नहीं अच्छा लगता तो फिर गठबंधन आएगी। जी आप जो हैं वो मोहम्मदन हैं, मुस्लिम हैं, और हमेशा मुसलमानों को लेकर ये आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं कर रही है। क्या आपको इस तरीके की चीज़ें लगती हैं? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों को भड़का दिया जाता है, या कुछ है जो कुछ कामें हैं, जैसे अभी विदुड़ी जी ने ऐसे शब्द बोले हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो ये सब जनता का विषय है। आप दानिश अली का जिक्र कर रहे हैं, पर वो बात ये भी आ रही है कि दानिश अली जी ने भी पहले जो है वो गाली का जिक्र किया था मोदी। जी वही मतलब उसी चीज़ का हो गया, दोनों तरफ से हो जा रहा है। तो ये जो थोड़ी जो पार्लियामेंट के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान। मुस्लिम, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो जनता के हित में सही काम कर रही है? नहीं जी देखिए, हर कुछ है, मोहम्मदम के लिए भी अच्छा किया जा रहा है। कुछ अभी जैसे बिल के बारे में किया जा रहा है, तो इसमें भी कुछ बिल जो लेडीज़ों के लिए किया जा रहा है, उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। महिला आरक्षण के लिए उनको भी थोड़ा ध्यान में रखकर करना चाहिए। सर, फोटोज जो है वो सर लोगों की हो चुकी हैं। सर, आप लोगों से बात करनी है, कहाँ से आए हैं आप? हम माउंट आबू से आए हैं। अब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में, हम सारे लोग वहाँ से आए हैं। हम यहाँ राष्ट्रपति भवन घूमने और सारा जितना भी हमारा वार मेमोरियल है, इंडिया गेट है और पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ सारा विजिट करने आए हैं। अच्छा सर, आप घूमने आए हैं माउंट आबू से। कल का चुनाव आने वाला है सर, ये बताइए, काफ़ी ज़्यादा उम्र है आपकी, सरकारों को देखा है आपने। 2024 में लोकसभा के चुनाव है सर, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री वर्तमान के हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ही देखना चाहते हैं क्योंकि उनके राज्यकाल में देश का इतना विकास हुआ है, देश विदेश में भारत की जो छवि है उभर के आई है, इसलिए हम उनको ही देखना चाहते हैं। पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं 9 साल में मोदी जी ने जनता के लिए कोई काम नहीं। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो विकास किया है ना, वो सब दिखाई दे रहा है। तो पूरे देश के लिए काम किया है और इस सरकार में हमने जहाँ तक देखा है, इतने सालों से पहले की सरकारों में भी देखा, अभी भी देखा है, कोई करप्शन नहीं है। प्रधानमंत्री खुद अच्छी छवि वाला है, इसलिए कार्य अच्छा चल रहा है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। पॉलिसीज जो है वो सरकार के द्वारा सही। हाँ, बहुत अच्छी पॉलिसी है, पूरी जनता के लिए पॉलिसी हैं, कोई पर्सनल किसी के लिए नहीं है, जनता के लिए पॉलिसी है, जनता का भला करने के लिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और भी लोग हैं सर, आप बताइए, क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। कहाँ से है सर? माउंट आबू से। अच्छा, आप भी माउंट। सर, आप बताइए 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो उसी देश की जनता ही नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। सर, कारण बताइए क्यों आखिर? क्योंकि आज जो देश की छवि जो आज विदेशों में जो बनी है, वो आज से 17 साल पहले तक भी नहीं थी। तो इस कारण से देश की छवि है और देश का जो नागरिक है, सबका गर्व से सर ऊँचा हुआ है। सर, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि काम जो है वो कांग्रेस ने किए, मोदी जी आज सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं कामों का। वो तो सामने जनता देखती है, जनता को दिख रहा है। काम पसंद आ रहा है? एकदम पसंद आ रहा है। और लोगों से भी बात करते हैं, देखिए तमाम लोग जो हैं वो हैं इनके साथ, हमारे साथ। सर, आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? दर्शन। आप बताइए, आप कहाँ से?
सब साथ में ही है माउंट आबू से। आप भी माउंट, चले आप बताइए सर 2024 में कौन प्रधानमंत्री, किसे प्रधानमंत्री देखना? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों सर? जितना उनका वर्चस्व पूरे दुनिया में फैला है और जितना उनका मान सम्मान देश के लिए जो बढ़ाया है उन्होंने, इसको देखते हुए, जिस विकास कार्य को देखते हुए इतने सारे राज्यों का और सभी पूरे विश्व में जो नाम फैलाया है, उसको देखते हुए सभी को लगता है कि मोदी जी सही है। सर एक दो काम ऐसा मोदी सरकार का जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस काम की ज़रूरत थी देश को? जो सबसे बड़ी बात, जो अभी एकदम रिसेंट टाइम की बात करें तो जो अभी सबसे नए पार्लियामेंट में जो सबसे पहला कानून जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो बनाया, जो सबसे अच्छी बात थी, जिसको सभी ने पूरे के पूरे 100% वोटिंग के साथ उनको कंप्लीट किया है, तो जो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। तो महिला आरक्षण को मान रहे हैं ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पार्टियां कह रही हैं मोदी जी ने सिर्फ पास किया है, विजन तो ये कांग्रेस का था, क्योंकि 1996 में जो है वो पार्लियामेंट में लाया गया था। पर कांग्रेस ने इसको कंप्लीट नहीं किया था। मोदी जी का इनका एक विज़न जो था, जो इन्होंने कंप्लीट करके दिखाया है। मेन बात, सबसे बड़ी बात यही है। चलिए सर, क्या नाम है आपका? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। तमाम जो लोग हैं वो इनके साथ हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? वेंकटेश, आप कहाँ से? चेन्नई से। चेन्नई से हैं। सर ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देख? डेफिनेटली आई वांट टू सी मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर। सर क्यों देखना चाहते हैं मोदी? सी, मैंने मेरे जीवन काल में, आई एम 51 नाउ, सो इन माई एज आई नेवर सीन सच ए प्राइम मिनिस्टर हु इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर द नेशन. So I am very thankful to Modi. He has done a wonderful job in his reign. So I welcoming him again as a Prime Minister. सर आप चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से हैं, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के M.K. स्टालिन के बेटे यानी कि उदयनिधि ने जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर बयान दिया था, उसका भी काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो उस पर क्या कहें? See, it is completely a political, statement, because it is involves in vote bank. सो ये वोट बैंक के लिए उन्होंने किया है और तमिलनाडु के ही लोग उसको नहीं मानते हैं. तो इसलिए सनातन सृष्टि, जब से सृष्टि बना है तब से भारत जो है सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा, और हम ही सनातन हैं. और सभी सनातनियों को हम दिल से ये करते हैं कि सनातन सृष्टि को बचा के रखें. सर साउथ में जो है वो किस तरीके से आज जो है वो मोदी सरकार का, या फिर हम कहेंगे पीएम मोदी का वर्चस्व जो है वो देखा जा रहा है? क्योंकि हमने पहले से देखा है तो साउथ में ज़्यादातर जो है वो अपनी अपनी जो रीजनल पार्टी रही है उनकी सरकार आई है, पर आज जो है वो मोदी सरकार के कामों को प्रेस किया जा रहा है. डेफिनेटली, बिकॉज सभी लोगों को सोशल मीडिया के कारण आंखें खुल गई है, तो सभी लोग मोदी जी का काम देखते हैं, स्पेशली बीजेपी का. जो भी डिफरेंट मिनिस्टर्स अपने डिफरेंट जो भी एरिया है, क्षेत्र में काम करते हैं, उसको पब्लिक देखती है और पब्लिक जानती है कौन क्या है. तो यही तमाम चीज़ों का जो है वो कारण है सर. जी बिल्कुल. मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी के समय में, उससे पहले जब दूसरी सरकारें थी, तब चाइना और जो पाकिस्तान है भारत के ऊपर हावी रहते थे, और उस समय भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पाती, डर के रहती थी. लेकिन अभी मोदी जी आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं. किसी की हिम्मत नहीं कि वो आकर के भारत के अंदर घुस जाए, और घुस भी जाए तो उल्टा उनको खदेड़ दिया जाता है. अब कनाडा की आप बात देख लीजिए. कनाडा में भी, कनाडा ने, ट्रूडो ने गलत बयान दिया तो उसके ऊपर कितने जल्दी एक्शन लिया. पहले की सरकारों में ऐसी हिम्मत नहीं थी. ये सरकार को हमने पूर्ण बहुमत दिया है, इसलिए इसकी हिम्मत है कि ये देश के लिए अच्छा ऐसा कदम हो रहा है, देश के हित में हो. वो पर्सनल हित नहीं देखते, देश के हित में ये हर कदम उठा रहे हैं, और देश की जनता को, देश के भाई बहनों को जो परिवार एक मान के चल रहे हैं, उस परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि पर्सनल. इस सरकार हमने शायद ही कोई ऐसा घोटाला देखा होगा कि जो कोई ऐसा मंत्री या कोई ऐसे लोगों ने घोटाला अगर किया भी होगा तो उनको एकदम उन्होंने बाहर कर दिया है. क्योंकि जैसा लीडर है वैसे उसके काम करने वाली, उसकी कार्य प्रणाली भी ऐसा है. इसलिए हमें ऐसा ही लीडर चाहिए जो कि निर्भीक हो और निर्भय हो, और जिसके अंदर कोई भी अपने पर्सनल स्वार्थ की भावना ना हो, जो देश के लिए काम करता हो. वो हमारे नरेंद्र मोदी. राहुल गांधी ने कई बार मुद्दा उठाया कि मोदी जी जो है वो चाइना से डरते हैं, 56 इंच का सीना गायब है, या फिर वो ये भी कहते हैं कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अंदर घुसाया है, पर मोदी जी सोए हुए. बहन जी, जब हमने देखा, जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था, मैं हिंदी चीनी भाई, उस समय मैं छोटा था, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ,
तो उस समय हम बचपन पे देखते हैं, सब डर के बैठ जाते, ब्लैकआउट हो जाता था उस समय। और चाइना ने पूरा भारत के अंदर कितना लाखों स्क्वायर फुट ज़मीन कब्जा कर ली, अक्साई चीन और पीओके। आज तक हम उसको ले नहीं पाए, लेकिन मोदी जी की नीतियों के कारण अब हम उसको लेने के लिए आगे बढ़े हैं। खुल के कहते हैं हम, वो हमारा था, हमारा है और हम उसको लेकर रहेंगे। पहले की सरकार में ऐसी हिम्मत नहीं थी, वो डर के रहते थे। धीरे धीरे चाइना अंदर घुसता रहता था, लेकिन अभी आपने गलवान में देखा कैसे हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने 20 मारा, उन्होंने उनके कम 70-80 मारे हैं, जो चाइना दिखाता नहीं है। तो ऐसी सरकार हमें चाहिए जो निर्भीक हो और जनता के लिए कार्य करी हो। हमें ऐसी सरकार चाहिए और हम सदा उसके साथ हैं। हम देश के साथ हैं, देश के साथ, चाहे कोई भी देश का नेता हो, चाहे भले राहुल ऐसा काम करेगा हम उसको देंगे। लेकिन इस समय वर्तमान में वो ऐसा नहीं, वो परिवारवाद क्यों चल रहे हैं। हमें परिवारवाद नहीं चाहिए, हमें चाहिए देशवाद, राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद का काम कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके फैमिली से कोई भी पॉलिटिकल में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कांग्रेस की पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही चाहते हैं हम ही प्रधानमंत्री बने, दूसरा कोई बने ना। दूसरा आए तो उसको हटाने के लिए कितने षड्यंत्र रचे जाते हैं, विदेशों से षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन वो जनता साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं कि बार ना बाका कर सके जग जो बैरी होए, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, उनके साथ जनता है तो उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। हम सदा उनके साथ हैं, थे और सदा रहेंगे। सर, अभी आपने विदेश से, जिस तरीके से विदेश से टारगेट किया जा रहा है, भारत पर टारगेट किया जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया, भारत की एजेंसियां जो हैं वो खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर लगातार एक्शन ले रही हैं। तो आज जो नीतियां और जो डिफेंस में इन्वेस्टमेंट की जा रही है इस सरकार के द्वारा, उस पर क्या कहें? हाँ, देखिए, पहले के सरकार कहती थी हमारे पास पैसा नहीं है, रफाल नहीं ले सकते, दूसरे इक्विपमेंट नहीं ले सकते। लेकिन मोदी सरकार वही सरकार है और उसके पास पैसा कहाँ से आया। पहले कहते थे पैसा नहीं है, लेकिन अब सारा विदेशी कर्ज भी माफ़ हो रहा है, रफाल भी ले लिया और यहाँ प्रोडक्शन भी खुद कर रहे हैं। आज जो भारत आयातक था अब वो निर्यातक बन गया है। तेजस जो है हमारा फाइटर प्लेन है, वो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है, हल्का है और सस्ता है। जो भारत राफेल हमने लिया उससे कई हम तेजस खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा शक्तिशाली है और हल्का है। तो ऐसा देश को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य हमारे देश में चल रहा है अभी। तो सर, इन्हीं आप जिस सरकार की तारीफ कर रहे हैं उसी सरकार को हराने के लिए 24 से ज़्यादा पार्टियों ने अलायंस किया है और उनका कहना है 24 में मोदी का तख्ता पलट होने वाला है। तो क्या लग रहा है, एक तरफ मोदी सरकार के काम है, वहीं दूसरी तरफ 24 पार्टियों का गठबंधन है? देखिए, कहते हैं ना ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो। जनता देख रही है कि हमने कौन काम कर रहा है, किसको लाना है, तो जनता जवाब देगी। भले 50 पार्टियां ले जाएं, बन जाएं, लेकिन जो काम करेगा, ये जितनी पार्टियां हम देखते आ रहे हैं सब परिवारवाद वाले हैं, सबके घोटालेबाज हैं, सबके हमने अपने जीवन में सबके घोटाले होते देखे हैं। देश का कोई विकास नहीं हुआ, गरीब का गरीब रहा है। अब हम देख रहे हैं गरीबों को सब सुविधाएं मिल रही हैं। पहले हम भी कांग्रेस के कट्टर थे, लेकिन जब देखा कांग्रेस कोई नहीं, जब नसबंदी का समय था, पकड़ के हिंदुओं को इमरजेंसी में हमने वो समय भी देखा है और ये समय भी देख रहे हैं। और बाकी सरकारों में इतना नहीं हुआ जितना कि कांग्रेस सरकार में पूरा जनता का दमन हुआ था। अब जनता एकदम खुश है और सब निर्भीक होकर सब आपस में मिलकर रहते हैं। भारत का मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत है, तो उसमें सब मिलकर ही कार्य करते हैं। कोई किसी से अलग नहीं है, सब मिलकर भाई की तरह काम कर रहे हैं। और भारत की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता है। राहुल गांधी ने तो विदेश में तक ये कहा कि भारत में जो है वो नफरत फैली हुई है। तो नफरत फैलाने वाले कौन हैं? जो नफरत फैला रहे हैं वही प्रचार कर रहे हैं। जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है वो कभी बोलता नहीं है, वो काम करता है। जो बोलते हैं कहते हैं कि जो खाली जो ढोलक होता है बजता ज़्यादा है, जो भरा हुआ होता है वो अपना काम करता है। जो अपना काम करते जा रहे हैं, ज़्यादा बोलने से वो काम तो होगा नहीं। तो सर, वैसे तो आप माउंट आबू से हैं बेसिकली, दिल्ली से ही हूँ। तो अच्छा ये बताइए सर, दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल टक्कर देंगे 24 में मोदी के लिए। कोई नहीं, केजरीवाल की जो शुरू में आया था हमने सोचा था बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन उसके खुद घोटाले हो रहे हैं। मेरे सामने की बात है, वो कहता था कि हम घोड़ा गाड़ी कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई मकान नहीं लेंगे। अब देखो करोड़ों का घोटाले करके अपना मकान बना रहे हैं और गाड़ियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। वो कहता है कि मैं आम आदमी की तरह रहूँगा, लेकिन आज देखो बिजनेस क्लास में घूमते हैं। ये आम आदमी छोड़ना है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। डीटीसी में जो मार्शल्स हैं उनकी सैलरी नहीं दी गई है 6 महीनों से। वही तो सब घोटाले हो रहे हैं। अभी देखो जो रैपिड ट्रेन बनाने की बात चल रही थी, यूपी गवर्नमेंट ने अपने पैसे दे दिया, लेकिन
जो दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे, हाँ कोर्ट ने फटकार लिया, दिखाओ अपना बजट दिखाओ, तब बजट दिखाया, देखा तो बहुत सारा बजट पड़ा हुआ है, तो कहाँ जा रहा है, सब घोटाले में जा रहा है। तो जो काम करना नहीं चाहते, सिर्फ देश को बर्बाद करने के लिए हैं लोग। फ्री के चक्कर में इनके पीछे हैं कि हमें फ्री में मिल रहा है, फ्री का बिजली पानी भले हमें मिल रहा है, लेकिन फ्री के जगह ज़्यादा ले रहे हैं लोग। देखो कितने बड़े के बिल आ रहे हैं अभी। तो हमें फ्री को नहीं है ना, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है, मेहनत करके हमें देश को आगे बढ़ाना है। फ्री से देश आगे नहीं बढ़ेगा, हमें टैक्स दे करके टैक्स पेयर बन के देश की प्रगति में आगे बढ़ना है। सर, आप जिन चीज़ों को फ्री कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार कहती है कि ये तो आम व्यक्तियों के जीवन की ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं। लॉलीपॉप तो मोदी सरकार बांटती है, हम तो गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये देश लोगों को निकम्मा बनाने के कार्य सारे। जिसको काम नहीं करना उसको फ्री में मिल जाए, आराम से खाएगा, फ्री में गुरुद्वारे में खाएगा, और फ्री में राशन पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, आराम से सोएगा, कोई काम करने। आज देखो हम लेबर ढूंढने जाते हैं, लेबर नहीं मिलती है, क्यों? सबको फ्री में मिल रहा है, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, पानी फ्री में, तो किस लिए कमाए? हम बचपन से काम करते आए हैं, तो कितनी मेहनत करके हमने इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि अपने पास कुछ हो सके। मेहनत से जो प्राप्त होता है उसकी वैल्यू होती है, जो मेहनत से प्राप्त नहीं होता उसकी कोई वैल्यू नहीं। लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए कितनी शराब की दुकानें खुल गई हैं, शराब घोटाले हो रहे हैं कितने। लोगों को शराब मुक्त करना चाहिए या शराब पिलानी चाहिए? सर, जिस शराब की बात कर रहे हैं, और सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में, वो कहते हैं मेरे उन 2 मंत्रियों को जेल में डाल दिया जिन्होंने दिल्ली को नंबर 1 बनाया। दिल्ली को नंबर नहीं, दिल्ली को पिछड़े बना रहे हैं। अगर दिल्ली को नंबर 1 बनाते हैं तो ये घोटाले नहीं होते। ये घोटाले करके अपनी जेबें भर रहे हैं सब। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, अपने आते हैं सामने और अपने घोटाले करके अपनी जेब भर लेते हैं, बाकी जनता जाए भाड़ में। जनता को लॉलीपॉप देते हैं फ्री के, और फिर थोड़ा सा एक दे करके लॉलीपॉप दे के फिर उनको बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं। हाँ, लॉलीपॉप काम आने वाला 24 में? कोई काम आने वाला नहीं, कोई। फिर से एक बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार।